हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप चैप्टर के ही कुछ और क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। लेकिन आज की क्लास भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि रोज की तरह ही मेरे क्लास की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन से हो। और वो मोटिवेशन ये है कि कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे, है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास। The question is, A and B enter into partnership, investing rupees 12,000 and rupees 16,000 respectively. After 8 months, C also joins the business with a capital of rupees 15,000. The share of C in a profit of rupees 45,600 after 2 years will be ओके। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है। तो ए ने क्या किया, सबसे पहले 12,000 रुपये लगाए और बी ने क्या किया, 16,000 रुपये लगाए, ठीक है। तो और सी का दिया हुआ है कि सी क्या है, 15,000 रुपये के साथ 8 महीने बाद शामिल हुआ, ठीक है। और बिजनेस की टोटल प्रॉफिट मेरी दी हुई है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद टोटल प्रॉफिट है 45,600। यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है, 2 साल के बाद की प्रॉफिट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे जो रेशियो निकालना है या टाइम जो है वो 2 साल तक को ध्यान में रखकर बनाना है ना। तो ए और बी के बारे में चूंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसका मतलब ये है कि ए ने पूरे 2 साल तक अपने पैसे लगाए रखे बिजनेस में, 2 साल यानी कि 24 महीने तक। तो मैंने क्या किया, इसे 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बी ने भी क्या किया, पूरे 24 महीने तक पैसे लगा रखे अपने, ठीक है। अब सी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सी क्या है, 8 महीने बाद बिजनेस में शामिल होता है। तो चूंकि 24 महीने तक टोटल है और 8 महीने बाद शामिल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 महीने तक अपने पैसे लगाए रखा है ना। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। इसका सबसे पहले मैं रेशियो निकालूंगी और उसी रेशियो में क्या करूँगी, टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी का प्रॉफिट निकालना है, तो सी का प्रॉफिट मैं निकालूंगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग करनी हो तो किस रेशियो में शेयर करनी पड़ती है, कैपिटल इंटू टाइम में, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे 30 तीनों में क्या है, कॉमन है, तो मैं इसे हटा दे रही हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में यहाँ पे आसानी हो, है ना। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे हो गया 288, यहाँ पे हो जाएगा 384 और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 240, ठीक है। तो चलिए इसे मैं छोटा बना लेती हूँ इस रेशियो को। अगर मैं 4 से डिवाइड दूँ तो यहाँ पे 72, यहाँ पे 96 और यहाँ पे 60, ठीक है। अगर मैं इसे 12 से डिवाइड दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 6 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। अब ये क्या हो सकता है, अब छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरी क्या हो गई, यही हो गई। तो चूंकि इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 + 8 + 5, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि ए को अगर 6 रुपये मिलेंगे तो बी को 8 रुपये मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे, 5 रुपये मिलेंगे, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 + 8 + 5 = 19, है ना। यानी ये रेशियो 19 ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट के, क्योंकि ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट है, और ये भी प्रॉफिट है। यानी कि रेशियो 19 = हो जाएगा 45,600, है ना। तो रेशियो 1 = मेरा हो जाएगा 45,600 डिवाइडेड बाय 19। चलिए इसे मैं डिवाइड कर देती हूँ। यानी कि रेशियो 1 = हो गया मेरा 2400। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी का शेयर बोल रहा है। तो सी का शेयर यहाँ पे कितना है, उसको 5 रुपये मिलेंगे, है ना। तो चूंकि रेशियो 1 = 2400 है, देन रेशियो 5 = क्या हो जाएगी, 2400 × 5, यानी यहाँ पे मेरा हो गया 12,000। यानी सी को कितने मिलेंगे, 12,000, ओके। The next question is, A, B and C invest rupees 2,000, 3,000 and rupees 4,000 in a business. After 1 year, A removed his money. B and C continued the business for 1 more year. If the net profit after 2 years be rupees 3,200, then A's share in the profit is, okay। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स है, तो ए ने कितने लगाए, 2000 रुपये बिजनेस में लगाए, बी ने कितने लगाए, 3000 रुपये लगाए और सी ने कितने लगाए, 4000 रुपये लगाए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 1 साल के बाद ए ने अपने पैसे निकाल लिए, यानी कि 1 साल तक ए ने अपने पैसे बिजनेस में लगाए रखे। तो मैं यहाँ पे 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 12 मंथ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब बी के बारे में देखते हैं। अब क्या बोलता है कि बी एंड सी कंटिन्यूड द बिजनेस फॉर 1 more year, यानी 1 साल के बाद उसने और 1 साल तक बिजनेस में अपने पैसे लगाए रखे, यानी बी और सी ने 2 साल तक अपने बिजनेस में पैसे लगाए रखे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं लिखूंगी 24 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसमें भी क्या करूंगी, 24 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, 2 साल यानी यहाँ पे 24 महीने हो गए, तो 24 मंथ, यहाँ भी 24 मंथ है ना। और टोटल प्रॉफिट दी हुई है बिजनेस की, टोटल प्रॉफिट है 3200 है। ठीक है, तो जिसमें बोल रहा है कि ए की शेयर कितनी है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले इसमें 30 तीनों में कॉमन है, तो मैं इसे हटा दे रही हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे हो गया 72 और यहाँ पे हो जाएगा 96। ठीक है, अगर मैं इसे 12 से डिवाइड दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ पे 6 टाइम्स में और यहाँ पे 8 टाइम्स में। अब देखिए अब और भी छोटा हो सकता है ना, तो इसे अगर मैं 2 से डिवाइड दूँ तो ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। ठीक है, यही क्या हो गई, ये हो गई प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो हो गई। इसका मतलब ये हुआ ए को अगर 1 रुपये मिलेंगे तो बी को 3 रुपये मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे, 4 रुपये, है ना। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रेशियो 1 + 3 + 4 इज इक्वल टू मेरा हो गया रेशियो 8। ठीक है, तो ये रेशियो 8 किसके इक्वल में हो जाएगा, ये रेशियो 8 इक्वल में हो जाएगा 3200 के। कैसे, क्योंकि ये क्या है, ये भी तो प्रॉफिट ही है ना, और यहाँ भी टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये तीनों की प्रॉफिट को मैंने जोड़ दिया और यहाँ टोटल प्रॉफिट के इक्वल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो 1 = 3200/8 हो जाएगा। अगर इसे मैं डिवाइड दे दूँ तो रेशियो 1 की वैल्यू मेरी आ जाएगी 400, है ना। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है कि ए की शेयर यहाँ पे कितनी है। ठीक है, तो ए को यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है, रेशियो 1 मिल रहा है, यानी कि रेशियो 1 की वैल्यू कितनी थी, 400 थी। इसका मतलब ए को कितना मिलेगा, इसका मतलब ए को मिलेगा 400 रुपीज़ प्रॉफिट में से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Manoj got ₹6,000 as his share out of the total profit of ₹9,000 which he and Ramesh earned at the end of the 1 year. If Manoj invested ₹20,000 for 6 months whereas Ramesh invested his amount for the whole year, the amount invested by Ramesh was okay, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 पार्टनर्स है, ठीक है, मनोज और रमेश। ओके, तो मनोज की प्रॉफिट कितनी दी हुई है कि 6000 है। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट दी गई है कितनी है, टोटल प्रॉफिट है 9000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट अगर 9000 है और मनोज की 6000, तो रमेश की कितनी होगी, 3000 होगी, है ना। 3000 मैंने कैसे लिखा है, 9000 में से 6000 को लेस करके। ओके, तो चलिए इसके मैं अब रेशियो निकाल लेती हूँ। इसकी रेशियो क्या है, तो 3 0 से 3 0 मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, यहाँ पे 2 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में, यानी रेशियो मेरी हो गई 2:1। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कैपिटल की बात करते हैं, तो कैपिटल में सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी मनोज और यहाँ पे रमेश। ठीक है, तो मनोज के बारे में क्या दिया हुआ है कि उसने 20,000 रुपये लगाए 6 महीने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 20,000 × 6 मंथ। ठीक है, और रमेश के बारे में क्या दिया हुआ है कि उसने कुछ पैसे लगाए, तो कुछ पैसे को मैं आर से डिनोट करती हूँ। ठीक है, माना कि उसने आर पैसे लगाए, तो आर पैसे कितने दिन के लिए लगाए, इसने बोल रहा है कि पूरे 1 साल के लिए लगाए। ठीक है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक बात बताइए कि मनोज और रमेश इन दोनों को जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आता है वो क्या आता है, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो, और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 20,000 × 6 मंथ डिवाइडेड बाई आर × 12 मंथ इज इक्वल टू 2:1, ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये और ये
इसे सॉल्व करने के बाद तो यही तो आता है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके इक्वल में क्या हो गया, 2/1 हो गया, है ना। तो चलिए इसे अब मैं सॉल्व करती हूँ। ये 2 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में। आइए यहाँ से मैं ऐसे करूँ तो ये 5 टाइम्स में, यानी कि मेरा हो गया R इज इक्वल टू 5000। यानी रमेश ने कितने कैपिटल लगाए बिजनेस में, 5000। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किशन एंड नंदन स्टार्टेड अ जॉइंट फर्म. Kishan's investment was 3x the investment of Nandan and the period of his investment was 2 times the period of investment of Nandan. Nandan got 4000 as profit for his investment. Their total profit is directly proportional to the period and amount is okay. तो चलिए इसे देखते हैं. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 पार्टनर्स है, ठीक है. पहले का नाम है किशन और दूसरे का नाम नंदन, ठीक है. अब किशन के बारे में क्या बोल रहा है कि किशन की इन्वेस्टमेंट क्या है, नंदन के इन्वेस्टमेंट से 3 टाइम्स में है, ठीक है, यानी 3 गुनी है. तो मैं मान लेती हूँ कि नंदन की इन्वेस्टमेंट क्या है, x है. तो किशन की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, इसकी 3 गुनी यानी कि 3 टाइम्स 3x हो जाएगी, ठीक है. अब क्या बोल रहा है कि किशन की जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो क्या है, नंदन के इन्वेस्टमेंट पीरियड से दुगना है, ठीक है. तो मैं नंदन की इन्वेस्टमेंट पीरियड मान लेती हूँ y मंथ है, ठीक है. तो किशन की इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या हो जाएगी, बोलते हैं कि नंदन की दुगनी है, यानी कि यहाँ पे 2y हो जाएगी, 2y मंथ्स, ठीक है. तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ. यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6xy और यहाँ पे रेशियो हो जाएगा xy. ये क्या हो गया, xy और xy दोनों में कॉमन है तो मैं काट देती हूँ, यानी कि हो गया मेरा 6:1. ये क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया. यानी किशन को अगर 6 रुपये मिलेंगे तो नंदन को कितने मिलेंगे, 1 रुपये. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नंदन को कितने मिले, 4000 रुपये मिले प्रॉफिट में से, ठीक है. यानी कि ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रेशियो 1 इज इक्वल टू 4000. यानी यहाँ पे इसे 1 रुपये मिले हैं और टोटल उसे कितने मिले हैं, 4000. तो मैं रेशियो 1 को 4000 के इक्वल लिख सकती हूँ, ठीक है. तो मैं यहाँ पे किशन की निकाल लेती हूँ. देन रेशियो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4000 इंटू 6 यानी कि 24000. यानी किशन को अगर 4000 मिले हैं तो यहाँ सॉरी नंदन को अगर 4000 मिले हैं तो किशन को कितने मिलेंगे, 24000, है ना. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल अमाउंट कितना है, टोटल प्रॉफिट. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टोटल प्रॉफिट है 4000 और प्लस 24000 यानी कि 28000, है ना. यही क्वेश्चन में बोल रहा था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B entered into a partnership investing rupees 16,000 and rupees 12,000 respectively. After 3 months, A withdrew rupees 5,000 while B invested rupees 5,000 more. After 3 months more, C joins the business with a capital of rupees 21,000. The share of B exceeds that of C out of a total profit of rupees 26,400 after 1 year by. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं. क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है. तो ए ने कितने रुपए लगाए, सबसे पहले 16000 रुपये लगाए और बी ने कितने रुपए लगाए, 12000 लगाए, ठीक है. तो ए ने 16000 रुपये लगाए और उसके बाद ए ने क्या किया, 3 महीने बाद उसने 5000 रुपये निकाल लिए, ठीक है. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 16000 रुपये उसने 3 महीने तक लगाए होंगे. तो मैं यहाँ पे 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे 16000 में से अगर उसने 5000 रुपये निकाल लिए तो अब उसके पास कितने बच गए बिजनेस में, 11000 रुपये बच गए. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 11000. और बी ने क्या किया, सबसे पहले 12000 रुपये लगाए और 3 महीने बाद उसने 5000 रुपये और डाल दिए. इसका मतलब ये हुआ कि 12000 रुपये को उसने 3 महीने तक बिजनेस में लगाए रखा. तो मैं यहाँ पे 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है. अब क्या किया, 12000 में 5000 और जोड़ दिए, यानी कि 12 और 5 अब कितने हो गए, 17000 रुपये, ठीक है. अब क्या बोल रहा है कि सी बिजनेस को ज्वाइन करता है, कितने कैपिटल से, 21000 कैपिटल से. कब ज्वाइन करता है कि 3 महीने लगाने के और 3 महीने बाद. इसका मतलब ये हो कि उसने 6 महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया है. तो 6 महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया है, ठीक है. तो उसके और कितने बच गए टाइम, 6 महीने बच गए. 6 महीने यहाँ पे कैसे बचे, क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर बोल रहा है, 1 साल का निकालना है. तो 12 में से 6 गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 महीने से. और यहाँ पे हो जाएगा 12000 3 महीने के लिए लगाए तो 17000 कितने महीने के लिए लग जाएंगे,
9 महीने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, 12 में से 3 गया 9 महीना, तो यानी 17,000 रुपये 9 महीने तक लगे। उसी तरह यहाँ पे 11,000 भी, 16,000 रुपये 3 महीने तक लगे। तो 1 साल का चूँकि निकालना है तो 12 में से 3 गया तो 9 मंथ, यानी 11,000 रुपये पूरे 9 मंथ के लिए लगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट दी हुई है बिजनेस की, टोटल प्रॉफिट है 26,400, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी की शेयर सी की शेयर से कितने अधिक है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे देखिए सब में 3 जीरो कॉमन है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 3 जीरो को हटा दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे 16 इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस 11 इंटू 9 यहाँ पे हो जाएगा 99। यहाँ पे रेशियो 12 इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 17 इंटू 9 यहाँ पे हो जाएगा 153। रेशियो 21 इंटू 6 126। ठीक है, तो इसे मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 147 और यहाँ पे हो जाएगा 189 और यहाँ पे 126। ठीक है, चूँकि ये छोटा हो सकता है तो इसे मैं छोटा बना देती हूँ। छोटा बनाने के लिए अगर मैं 3 से डिवाइड दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 49, यहाँ पे हो जाएगा 63 और यहाँ पे हो जाएगा 42। ये और भी छोटा हो सकता है अगर मैं 7 से डिवाइड दे दूँ तो। 7 से अगर मैं डिवाइड दूँगी तो ये 7 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में, है ना। अब ये छोटा नहीं हो सकता है। यही क्या हो गई उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ए को 7 रुपये मिलेंगे तो बी को 9 रुपये मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे 6 रुपये, है ना। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रेशियो 7 + 9 + 6, यानी कि हो गई रेशियो 22। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो जो 22 होगी ये इक्वल किसके होगी, 26,400 के। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये भी क्या है, प्रॉफिट ही है। तीनों को प्रॉफिट को मैंने जोड़ दिया है और यहाँ भी टोटल प्रॉफिट ही दी हुई है। तो यानी कि रेशियो 22 इज इक्वल टू 26,400। देन रेशियो 1 इज इक्वल टू हो जाएगी 26,400 डिवाइडेड बाई 22। चलिए इसे मैं डिवाइड देती हूँ, यानी अगर मैं 2 से इसे डिवाइड दूँ तो 1200, यानी रेशियो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1200 हो गई, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी के शेयर सी के शेयर से कितनी अधिक है। तो यानी कि बी को कितने मिल रहे हैं 9 रुपये और सी को कितने मिल रहे हैं 6 रुपये, यानी कि बी के जगह मैं लिखूंगी 9 और सी के जगह पे 6, यानी कितने अधिक है, 3 अधिक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी चूंकि रेशियो 1 इज इक्वल टू अगर 1200 है, देन रेशियो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1200 इंटू 3, यानी कि 3600। इसका मतलब ये हुआ कि बी को 3600 ज़्यादा मिलेंगे सी से, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं फिर मिलूंगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।